रिलीज होएगा, एक्टिवेट होगा। कौन सी बात से मालूम? सुसमाचार सुनाने से ही ये एक्टिवेट होएगा, ऐसा एक्टिवेट नहीं। आमीन। क्या करने से? सुसमाचार सुनाने से ही ये एक्टिवेट होएगा। अंधा देखेगा, गूंगा बोलेगा, बहरा सुनेगा, लंगड़ा चलेगा, लकवा ठीक होगा, सब कुछ एक बात खुलने से होगा, वो सुसमाचार सुनाने से। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोगों को समझ में आया? सुसमाचार सुनाना है तो आपको एक अद्भुत काम करना है, आपका इस मंदिर को खोल देना है। दूसरा, इतिहास 29 3 वचन मरम्मत भी करवाई, उनकी मरम्मत भी करवाई। आमीन, हालेलुया। घर में जाकर आराम से पढ़िए 29, 30, 31, 32 ये 4 अध्याय पढ़िए। अपना परमेश्वर का मंदिर का दरवाजा खोलकर मंदिर को मरम्मत कर दिया है। आमीन। हम भी पहले साल में हैं, पहले महीने में हैं, पहले एतवार में आए हैं। पहला काम हमें क्या करना मालूम है? इस मंदिर का दरवाजा खोलकर मरम्मत कर देना। हालेलुया। मंदिर का दरवाजा खोलकर मरम्मत करेंगे तो कई आशीष आपका जीवन में आ जाएगा, कई आशीष। मैं फटाफट 4-5 बात यूं ही बोल दूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है। मैं एक बात के ऊपर हाईलाइट करूंगा, 5-6 बात तो 6-7 100 बात तो आ जाएगा। 29, 30, 31, 32 घर में जाकर आराम से पढ़िए। उसमें कई बातें लिखा हुआ, मैं 4-5 बात आपको सामने रखना चाहता हूं। उसमें से 1-2 बातों को और सामने रखूंगा। नंबर 1 जो है, जब मंदिर का दरवाजा खोलकर मरम्मत करेंगे, आप मरला का हिसाब से नहीं, दिशाओं का हिसाब से आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मंदिर का दरवाजा खोलकर मरम्मत करेंगे मेरे बहन और भाई, मरला का हिसाब से नहीं, दिशा का हिसाब से आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। ये बात कहाँ लिखा होगा सुनिए, नहीं घर में जाकर आराम से 29, 30, 31, 32 आराम से पढ़ लीजिए। नंबर 2, मंदिर का दरवाजा खोलकर मरम्मत करेंगे तो आपका बंधु लोग जो आपसे रूठ कर दूर चला गए, उन लोग वापस आपको साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। हालेलुया। हिजकिय्याह जब दुआ मरम्मत किया तो इस्राएल और यहूदा दोनों मिल गए, दोनों मिलकर त्योहार मनाए। मंदिर का द्वार खोलकर मरम्मत करेंगे तो तीसरा काम जो होगा, वचन का प्रति भूख बढ़ जाएगा। फसह का पर्व जो है पुराना दिनों में 7 दिन तक होता था, मगर जब इस्राएली लोग इकट्ठा हुए 7 दिन तक इतना करोड़ों लोग आकर वहां वचन सुन रहे थे। सुनने के बाद 7वां दिन आकर क्या बोले मालूम है? 25 साल जवान लड़का राजा था, हिजकिय्याह को बोला, राजा हमें मजा आ गया प्रभु का वचन सुनते हुए, एक काम करना और 7 दिन कर देना, और 7 दिन। जैसा मैसेज सारे सुनने के बाद बोलेंगे पास्टर जी और 2-3 घंटा प्रचार कर दो, बोलो तो कैसा लगेगा ना? वैसा रहेगा। आमीन। और 7 दिन, और 7 दिन उन लोग दिनों को बोलते थे पास्टर को, पास्टर हमें और 7 दिन वचन सुना देना। मंदिर का दरवाजा खोलकर मरम्मत कर देंगे। आप मंदिर का ख्याल रखेंगे तो परमेश्वर आपका घर का ख्याल रखेगा। आमीन। मैं यूपी में गया था, मैं एक जमीन खरीद रहा था। वो पास्टर ने बोला, पास्टर सुरेश हमारा कलिसिया में से भी हम कुछ आपको देना चाहते हैं, दे दिए। मुझे एक घर में लेकर गए। वो घर ऐसा था, पूरा आंगन भी मिट्टी का था, छत भी मिट्टी का था, दीवार भी मिट्टी का था। 1947 का मॉडल का घर था, पूरा मिट्टी का ही सब कुछ था। खाना खत्म होने के बाद वो जो बहन वहां थी, वो बिल्कुल हड्डी जैसा लगती थी उसको, वो इतना पतली थी। उसमें पास्टर जी प्लीज इस ऑफरिंग के लिए दुआ कर दीजिए। मुझे ट्रेन पकड़ना था, मैं जल्दी में दुआ किया,
जॉब में रख दिया, निकल गया। घर में आकर देखा तो मुझे कुछ ऐसा रिंग्स जैसा लगा। मैं तुरंत मेरा मिसेस को बोला ये क्या है? सर ये तो सोना है। तो मैं तुरंत फोटो खींचा, उस पास्टर को बोला पास्टर मैं ये सोना उस बहन को वापस कर दूंगा, मैं सोना लेने के लिए थोड़ी यहाँ आया। उसे नहीं पास्टर जी, वो विश्वास से आपका हजूर आपका मिनिस्ट्री के लिए कुछ दी है, मिनिस्ट्री के लिए दी, मगर इसको खर्चा करने इतना कलेजा मेरे पास नहीं है। तो मैंने बोला प्रभु जब मेरा लाज रखना, उस बहन का लाज रखना, जब तक उसका जीवन में कुछ नहीं होएगा तब तक मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। ये आपका और उस बहन का विश्वास का बीच का बात है। एक साल हो गया। दूसरा साल में जब उनका उस इलाका में गया, आप हैरान हो जाएंगे, 2 मंजिल का घर। पास्टर प्लीज आप आइए, पास्टर जी ये किसका घर है? ये हमारा ही है। ऐसा कैसा हो गया? ऐसा ही हो गया। आमीन, हालेलुया। अगर आप इस पुस्तक, इस वसीयतनामा के ऊपर विश्वास कर रहे हैं ना, सिर्फ वो ही लोग, अगर मेरे पास इतना बड़ा चर्च रहते रहे, इतना बड़ा बिल्डिंग प्रभु दे देगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 बातों को लिखूंगा। सामने एक बात को लिखूंगा। सबसे पहले अंदर का 3 बात बताऊंगा, उसके बाद बाहर का एक बात बताऊंगा। एक साइड में लिखूंगा यहाँ रूठना मना है। इस दूसरा साइड में लिखूंगा यहाँ रूठे हुए को मनाना भी मना है। तीसरा मेरे सामने रखूंगा वहां आई हेट बहाना। मैं बहाना को सख्त नफरत करता हूं। चाचा मर गया, चाची मर गई, साल गिरा, साल उठा, मैं कुछ नहीं आ सकता हूँ, ये सारे बहाना आउट। बाहर लिखूंगा इस वसीयतनामा के ऊपर जिसको भरोसा है वो ही सिग्नेचर कर अंदर आना है। इस वसीयत का नामा के ऊपर जिसको भरोसा है वो ही बाहर सिग्नेचर मारना, अंदर आना है। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ वो आपका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का गिरजा घर का ख्याल जो करेगा, रखेगा ना, उसका घर गिरजा घर बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको देने वाला बना देगा। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? ऐसा 2026 में होगा। हालेलुया। तो मंदिर का दरवाजा खोलकर मरम्मत करेंगे तो चौथा बात क्या होगा मालूम है? मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वचन 30 का 27 पढ़िए। दूसरा इतिहास 30 का 27 29। अंत में लेवियों याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया। ओके। और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। आमीन। वो लाइन दोबारा बोलेंगे सब लोग मिलकर। उनका प्रार्थना स्वर्ग धाम में पहुंच गई। इससे आपको क्या समझ में आया? ये लाइन से आपको क्या समझ में आया? परमेश्वर के घर ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्रार्थनावां ਨੂੰ सुनते हैं। वेरी वेरी। और क्या? बहुत ताज्जुब हो जाने वाला बात वहां लिखा, ताज्जुब, हैरान हो जाए। मन से आराधन करे तो प्रभु तक पहुंचे। प्रभु तक बड़ा बात क्या मालूम? इन लोग जमीन में दुआ की, स्वर्ग में पहुंचे। ओके, यहाँ क्या लिखा मालूम है? पहुंच गए बोल के लिखा हुआ। ये बात इनको कैसा पता चला? ये हैरान होने वाली बात। अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, बहन कोई पीछे है, मैं बोलूंगा मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, वो बोलेगा हाँ सुनाई दे रहा है। अभी मैं यहाँ दुआ कर रहा हूँ, स्वर्ग में पहुंच गया, वो मुझे कैसा पता है? मगर यहाँ लिखा हुआ पहुंच गया बोलकर इन लोग ही लिख ली। पहुंच गया ही होगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। पहुंच सकता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। पहुंच गया मतलब मंदिर का दरवाजा खोलकर मंदिर में दुआ करेंगे तो स्वर्ग में वो सीधा पहुंच जाएगा।
मंदिर का दरवाजा खुल गया तो समझो स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोग क्या कुछ देकर इसको इकट्ठा किए मुझे नहीं पता है, मगर जो कुछ भी आप दिए, जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक इसका फसल आप काटते ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, मंदिर का दरवाजा खोल देंगे, मरम्मत करेंगे तो कोई बड़ा बात होगा, वचन का बाद कोई बात होगा तो प्रार्थना करने का मजा आ जाएगा।